क्वेश्चन जो बहुत सारी हमारी ऑडियंस ने हमें पोस्ट किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, वो एक ये है कि क्या सिर्फ सेक्सुअली कंपोनेंट है लव का? लव है ही नहीं कुछ, ट्रू लव है ही नहीं कुछ कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगी, मैं मर जाऊंगी, वो कुछ है ही नहीं। आप कह रहे हो कि सिर्फ सेक्सुअल कंपोनेंट ही है एक? हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सेक्सुअल कंपोनेंट ही है सिर्फ। मैंने ये कहा था कि एक एज होती है, टीनेज, 18 साल 19 साल, उस एज के अंदर जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं तो आपकी जो निगाह है वो उसी चीज पे होती है। लव वाला जो पार्ट है, आप जो थोड़े मेच्योर हो जाते हो 24 25 26 साल की एज में जब आप पहुंचने लगते हो, वहां पर जाके हो सकता है दोनों का थोड़ा मिक्सचर हो कहीं पे, लेकिन टीनेज के अंदर बेसिकली सिर्फ एक ही चीज दिख रही होती है दोनों को। उस समय बस उनको लगता है कि हमको प्यार हो रहा है। मैंने आपको ये कहा था, उनको लग रहा है ये बात। उस समय जो लड़का पागलपन की स्टेज पे होता है, उसको सिर्फ उसके दिमाग में एक सेक्सुअल अट्रैक्शन घूम रहा होता है। एक लड़की आके उसके बालों में हाथ भी फिरा दे ना, 2000 रुपये खर्च कर देता है उसके लिए जाके वो, कि देखो उसने मेरे बालों में हाथ फेरा। कुछ नहीं दिख रहा उसको ये दिख रहा है कि ये लड़की मुझे मिल जाए तो बस बहुत है मेरे लिए। तो वहाँ पे सेक्सुअल अट्रैक्शन है, एक दूसरे का छूना अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ बात करना अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ घूमने जाना अच्छा लगता है। तो आप सिर्फ कह रहे हो कि सेक्सुअल कंपोनेंट ही है? सेक्सुअल कंपोनेंट है जहाँ पे अट्रैक्शन है। इसके अलावा फ्रेंडशिप है, आपस में फ्रेंड्स होते हैं कई लोग, उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ फ्रेंड्स है। वो नॉर्मल लव नहीं होता वहाँ, लव नहीं होता, वो नॉर्मल फ्रेंडशिप है। उसमें बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि गर्ल्स ही आपस में फ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, अच्छा फ्रेंड हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड। लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं जहां अट्रैक्शन होता है। आप दोनों को जो है ना अलग अलग रखिए। अट्रैक्शन जहां पे होता है वो अट्रैक्शन लव नहीं होता उस एज में, मैंने ये बोला है। बाकी फ्रेंडशिप हो सकती है, आप शेयरिंग करना चाहते हो, किसी के साथ बैठना चाहते हो, हंसना बोलना चाहते हो, वो सब जगह होता है और वो होता है। जहां अट्रैक्शन वाला पार्ट है वहां पे अट्रैक्शन वाले पार्ट में लव वाला एरिया नहीं होता उस समय। अब क्वेश्चन अब ये है कि आप कह रहे हो कि सेक्सुअल कंपोनेंट इज द ओनली कंपोनेंट इफ देयर इज अ लव। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ फ्रेंडशिप, आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। तो यानी कि अगर कोई सेक्सुअली इंक्लिनेशन नहीं दे पा रहा है बिकॉज ऑफ फैमिली बैकग्राउंड्स, या लड़का और लड़की ने डिसाइड की नॉट टू इंडल्ज इन एनी ऑफ सच काइंड ऑफ एन एक्ट, तो उस केस में लव नहीं हो पाएगा? सेक्सुअल जो अट्रैक्शन से मेरा मतलब जो है वो गलत लिया है आपने शायद। सेक्सुअल अट्रैक्शन से मतलब कहने का ये नहीं कि आप सेक्सुअल एक्ट में जा रहे हो। आप सेक्सुअल एक्ट में ना जाते हुए भी सेक्सुअली बिहेव कर सकते हो। आपका जो देखने का जो नजरिया है एक्चुअली वो सेक्सुअल है। वो जो निगाह है वो अंदर से कहीं ना कहीं उस फीलिंग से आ रही है। जरूरी नहीं आप उस एक्ट में जा रहे हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप उस एक्ट में जा रहे हो, या जो ऐसे आपस में घूमते हैं लड़का लड़की वो ऐसे एक्ट में जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक्ट में जा नहीं रहे हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो उस अट्रैक्शन से रहा है जो कि नेचर में सेक्सुअल है। ये है मतलब इसका कहने का।